हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में, यानी कि बीपी का कम हो जाना, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी दवाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120/80 mmHg होती है, जिसमें कि 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यदि किसी व्यक्ति का बीपी 120/80 mmHg से कम हो जाता है तो ऐसे पेशेंट को हम लो बीपी का पेशेंट कहते हैं, क्योंकि इन पेशेंट का बीपी 110/70 mmHg या फिर 90/60 mmHg या फिर उससे भी कम हो सकता है। आपको बता दें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट बीपी चेक करने के बाद रीडिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। हालांकि लो बीपी में कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जिन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति का बीपी नॉर्मल सा ही कम हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ही रेंज से नीचे आना है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम ORS का घोल दे देते हैं। ORS को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, या जिसे हम इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स की टैबलेट भी दे देते हैं, जिससे कि बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉर्मल सलाइन यानी NS की बॉटल, ड्रिप या इन्फ्यूजन जो कि 500 ml की होती है लगाई जाती है। इसके अलावा यदि एक बॉटल में रिजल्ट नहीं मिलता है तो 2 बॉटल भी NS की लगाई जा सकती है। इसके अलावा बॉटल में कुछ प्रकार के मल्टीविटामिन भी डाले जा सकते हैं, या फिर मल्टीविटामिन इंजेक्शन को लगाया भी जा सकता है, जिससे कि बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मेफेंटरमाइन सल्फेट नाम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है और उसके जान जाने के चांस भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि मेफेंटरमीन सल्फेट नाम पर जो इंजेक्शन है ये टर्मीन इंजेक्शन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मिडोकेन सल्फेट टैबलेट का भी प्रयोग लो बीपी की कंडीशन में किया जा सकता है, जो कि मार्केट में कई पॉपुलर ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि मिडजियो 2.5 mg, 5 mg, 10 mg। इसके अलावा मिडोट्राई 2.5 mg या फिर 20 mg। इसके अलावा मिडोराइज 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg आदि डोज में आती है। इन सभी दवाओं का यही काम होता है कि ये बीपी को नॉर्मल रेंज में लाती है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इन दवाओं का प्रयोग करके आप लो बीपी को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं।